अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और रमज़ान कैसे गुज़र रहा है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अपनी इबादत में हमें भी याद रखिएगा और अल्लाह पाक सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये था नमाज़ तहज्जुद का टाइम। मैंने नमाज़ अदा की, सहरी की और उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। फिर मैं सो गई थी और जब मैं जागी तो फिर मेरे बहुत सारे कपड़े जो थे वो निकले हुए थे, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने जो कुछ और कपड़े थे वो निकाले थे और ये वो कपड़े थे जो मुझे याद ही नहीं थे और इस पूरे सीज़न में ये मैंने कपड़े पहने ही नहीं थे। तो फिर आज मैंने इन्हें निकाल कर आयरन करवा लिया था और अभी फ़िलहाल मैंने 3 ड्रेस ही करवाए थे। बस ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस जो थे वो मेरे पड़े थे और अभी फ़िलहाल जो है कुछ निकाल लिए थे और बाकी जो कुछ देने वाले थे वो मैंने अलग कर लिए। दिन का पता ही नहीं चला ऐसे छोटे मोटे काम करते करते और इफ्तार का टाइम हो गया था। आज इफ्तार जो है अम्मी ने बनाई थी। यहाँ पर कचनार गोश्त और साथ में आलू बनाए थे और राइस बनाए थे और जो समोसे थे वो थे और समोसे जो हैं वो फिर मैंने फ्राई कर लिए थे। बस यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया था। सिस्टर जो उसने मिंट मार्गरीटा बना लिया था। वैसे तो गले सही नहीं थे, मैंने उससे कहा ना बनाती, मगर उसका दिल था तो फिर हमने भी कहा कि चलिए कोई बात नहीं, फिर बना ही लो। और उसके बाद जो है फिर रात में अम्मी और मैंने हम दोनों ने तो कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा दुख रहा था तो इसी वजह से। और रोज़े भी रखने थे तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम कॉफ़ी पी लेते हैं, इससे थोड़ा सा तो कुछ गले को भी आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने अपने वाली कॉफ़ी जो है उसमें चीनी शामिल कर ली थी और अम्मी वाली में मैंने शक्कर डाली थी और यहाँ पर मैंने ऐसे क्विक सी बना ली थी। इसे बीट नहीं किया था, बस ऐसे ही गर्म दूध के अंदर मैंने मिक्स कर ली थी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब बीट की जाए। और ये था ऑस्ट्रेलिया का मौसम। ये मेरी फ्रेंड ने वहाँ से वीडियो बनाकर भेजी थी। बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इतना अच्छा ये व्यू लग रहा था, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर तरफ। वैसे मुझे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैं हमेशा कैंट गार्डन जो है वहाँ जाती हूँ। मेरी फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। और जो हमारा रेंट वाला हाउस था जहाँ हम पहले लास्ट ईयर रह रहे थे, तो वहाँ पर उसकी जब विंडो खोलो तो बाहर जो है वहाँ पर भी ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगे हुए थे, इतने अच्छे वो लगते थे। मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है कि जब सुबह सुबह रूम की विंडो खोलो और बाहर इतना अच्छा सा ग्रीनरी वाला व्यू नज़र आए तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं इफ्तार बना रही थी तो मैंने साथ में साग जो है वो बनने के लिए रख दिया था और इतनी देर में मैंने ये बूंदियाँ जो है इन्हें भिगो के रख दिया था। अभी तकरीबन 3:15 बज चुके थे और मैंने जो है इफ्तार पूरे टाइम पर ही रेडी करनी थी। आज मैंने ख़ुद को एक चैलेंज दिया था कि मैंने पूरे टाइम पर रेडी कर लेनी है, क्योंकि आज जो इफ्तार मैं बना रही थी। अम्मी को मैंने बोला था आज आप रेस्ट करें, आज मैं बना देती हूँ। तो बस आज मैं साग बना रही थी। जैसे साग और सेपरेट होगा इसे तो मैं उतार के रख लूँगी, ये बस रेडी था। और जो चने थे वो पहले ही बॉयल हुए हुए थे, बस इन्हें मैंने थोड़ा गर्म पानी में डाल के निकाल लिया था, क्योंकि ये फ्रोज़न थे तो इसीलिए। और यहाँ पर मैंने चटनी बनानी थी तो इसके लिए फिर मैंने इमली ले ली थी, उसे थोड़े से पानी में भिगो के रख लिया था। आज मैंने सारे काम जल्दी जल्दी करने थे और बस यहाँ पर जैसे ही इमली का जो पानी था वो मैंने अलग कर लिया था, गुठलियाँ अलग कर ली थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया था, नमक, गुड़, अगर आपके पास शक्कर है तो शक्कर शामिल कर दें और यहाँ पर काली मिर्च भी मैंने डाल दी थी इसके अंदर। वैसे तो सिर्फ चीनी के साथ भी बना सकते हैं, मगर मैं जो हूँ गुड़ के साथ बना रही थी और इसके अंदर मोटी कुटी सुरख मिर्च, थोड़ी सी चीनी शामिल कर दी थी और लास्ट में जो है इसमें कॉर्नफ्लोर वो शामिल कर देना है। बस इसे थिक होने देना है, इतनी ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो है शामिल करेंगे तो ये खुद ब खुद ही थिक हो जाएगी। बस यहाँ पर अभी जब तक मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही थी इतनी देर में ये पक ही रही थी। और इस पर मैंने रमज़ान पर पहले क्यों नहीं की तो ये आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग में देख लें, वहाँ पता चल जाएगा। वैसे तो साथ साथ ही अब होती जाएगी, जो जो चीज़ें बना रही हूँ वो साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। मुझे पता है कि इस बार मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ, तो वजह जो है वो मैं पहले लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर जो है उसे शामिल कर दिया था इसके अंदर और बस जैसे ही ये थिक होगी तो इसे मैं उतार लूँगी। वैसे यहाँ पर फूड कलर जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा शामिल किया था। पाउडर फूड कलर जो है वो मैंने शामिल किया था, आप लोग चाहें तो लिक्विड के भी 1-2 ड्रॉप्स शामिल कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये थिक सी बन गई थी, एक खट्टी मीठी सी चटनी। और यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो भी रेडी हो गई थी। तो इसके बाद मैं जो है हरी चटनी बनाने लगी थी, धनिया पुदीना लहसुन की कुछ कलियाँ, सब्ज़ मिर्च और यहाँ पर मैंने इमली का पल्प ले लिया, जिसमें नमक मैंने शामिल किया, चिली फ्लेक्स शामिल किए और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी काली मिर्च और चाट मसाला आप लोग चाहे तो शामिल करें, नहीं तो स्किप कर दें। बस इसी मिक्सर को मैंने इसके अंदर डाला और थोड़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया। बस असर के बाद का जो टाइम है वो तो पता ही नहीं चलता, कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। और बस देखते ही देखते इफ्तार का टाइम जो है वो बहुत करीब
हो जाता है। और यहाँ पर भी ऐसे कुछ हो रहा था, मैं बार बार जो है टाइम भी चेक कर रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। खैर ये है कि शुक्र अल्लाह का, मैंने सब कुछ टाइम पर ही बना लिया था। वैसे कभी कभी खुद को ऐसा चैलेंज भी दे देना चाहिए। तो बस आज मैंने जो है ख़ुद को एक चैलेंज दिया था कि मैंने इफ्तार जो है वो पूरे टाइम पर रेडी करके दिखानी है। तो शुक्र अल्लाह का मैंने बना लिया था। जो जो चीज़ें मैंने बनानी थी वो मैंने बना ही ली थी। और यहाँ पर जो है बस लास्ट के जो है वो 15 मिनट्स रह चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बस रोटी बना लूँ। रोटी सिर्फ एक ही बनाई थी क्योंकि अब्बू ने खानी थी, और बाकी जो है कोई हम लोग में से रोटी खाता ही नहीं है। कभी कोई एक दो नवाले जो है वो चख लेता है, तो बस इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर रोटी जो है वो रेडी थी, और अम्मी को मैंने फ्रूट चाट के लिए बोल दिया था। बस यही अम्मी बैठे बैठे फ्रूट चाट जो है ये अम्मी ने बनाई थी। बाकी सब कुछ जो है वो फिर मैंने रेडी कर लिया था। और सिस्टर जो है आज उसने अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था। वैसे रूह अफ़ज़ा जो है अभी हम लोग नहीं पी रहे क्योंकि गले सही नहीं, तो इसी वजह से। मगर बाकी जो है वो चीज़ें हम लोग साथ साथ ही लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रूट चाट भी रेडी है, दही बड़े जो वो मैंने अंदर दे आई थी, बस सिर्फ इसमें दही शामिल करनी थी। तो ये जो है ये भी अम्मी ने लास्ट मिनट में शामिल कर दी थी। बस यहाँ पर मैं जैसे ही ये पकोड़े वगैरह फ्राई करके फ्री हुई थी, तो सिस्टर जो है उसने भी रूह अफ़ज़ा बना लिया था। हमारा तो कोई दिल नहीं था रूह अफ़ज़ा पीने का, मगर उसने कहा कि नहीं मेरा दिल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिस जिस चीज़ का दिल है तो वो बनाती जाओ साथ साथ। और बस यहाँ पर जो है सिस्टर वो भी इफ़्तार कर रही थी। इफ़्तार का टाइम हो चुका था, अम्मी भाई अब्बू सब बैठ चुके थे। ये थी इफ़्तार की मेरी प्लेट, और शुक्र अल्लाह का कि हम लोगों ने इफ़्तार कर ली। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें हमें दी। और ये था नेक्स्ट डे सहरी का टाइम, और यहाँ सहरी में आज मैंने वही कल वाला साग जो है वो ले लिया था। आज पराठा नहीं बनवाया था साग वाला, बस मैंने ऐसे ही साग जो है वो पराठे के साथ थोड़ा सा ले लिया था। बस बीच का बाकी जो टाइम था वो फिर मैंने नमाज़ कुरान और तस्बीहात पढ़ने में ही लगा दिया था। और वो फिर मैं इतना ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि जब वो काम हो रहा होता है तो बस वो तो सभी करते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे इफ़्तार जो है उसकी तैयारी हो रही थी। और आज यहाँ पर बीन्स सैलेड जो है वो बना रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो रेड बीन्स ले लिए थे, और यहाँ पर वाइट बीन्स भी थे। इसमें प्याज टमाटर और उबले हुए चने वो शामिल किए थे, और उसके अलावा यहाँ पर सलाद पत्ता जो है वो शामिल कर दिया था। तो ये हाई प्रोटीन सलाद जो है वो बन जाएगी। तो बस यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग जो है वो भी साथ साथ रेडी करनी थी। आज फिर से इफ़्तार मैं बना रही थी और साथ में सिस्टर जो है वो भी थी। और अभी स्टार्टिंग का जो अशरा है उसमें तो बड़ी हिम्मत होती है और सब कुछ आसानी से हम लोग बना लेते हैं, मगर जो लास्ट का अशरा होता है ना, तब हिम्मत जवाब दे रही होती है। तो उस अशरे में फिर अम्मी जो हैं वो बनाती हैं, तो बस कभी कभी हेल्प भी करा ही देते हैं हम लोग। कभी नहीं, बस अम्मी के साथ साथ कुछ चीज़ें बनवाने में हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो अम्मी कहती हैं तुम लोग खुद ही बनाओ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केचप ले ली थी, वही ग्रीन चटनी और ये इमली वाली चटनी जो मैंने पहले इसकी रेसिपी शेयर कर दी थी वो इसके अंदर शामिल की, और थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो भी शामिल कर दिया। अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही मैंने शामिल किया था, इसमें इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मगर सिस्टर ने बोला कि डाल दो इसके अंदर, तो फिर डाला तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, और इसके अंदर ये मैंने ये ड्रेसिंग जो है इसकी शामिल कर दी थी। वैसे तो ऑलिव ऑयल और दूसरी वाली बनती है, मगर मैंने वो वाली नहीं बनाई क्योंकि हमें ज़रा थोड़ा पाकिस्तानी टच भी चाहिए था इसके अंदर, कुछ खट्टा मीठा था। तो बस इसीलिए मैंने ये वाली बना ली थी। और यहाँ पर जो है कोयले का धुआं देना था क्योंकि ये आज टिक्का बिरयानी बन रही थी, तो इसी वजह से मैंने 1 पॉट बिरयानी बनाई थी। बस यहाँ पर लास्ट वाले जो मिनट्स थे वही चल रहे थे, 15 मिनट्स रह गए थे। ये बॉक्स पैटीज़ जो है इन्हें पहले मैंने बना के रख लिया था, फ्रीज़ की हुई थी, तो बस इन्हें भी अब फ्राई ही करना था। लास्ट मिनट में ये जो फ्राइंग का काम है ना, बस ये भी बस जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश कर रहे थे। और बस यहाँ पर हम लोगों ने इफ़्तार जो है वो लगा ली थी। आज इफ़्तार में चिकन कौरमा भी था, और साथ में ये है मेरी प्लेट इफ़्तार की। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने आज भी हमें इफ़्तार में बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का। और ये हमने तरावी पढ़ने के बाद जो है हम लोग सिस्टर्स बैठी थी, तो बस थोड़ी सी नीमको ही खा ली थी हम लोगों ने। ये नेक्स्ट डे सहरी थी, और नेक्स्ट डे सहरी में मैंने जो है साग वाला ही पराठा ले लिया था क्योंकि साग जो है वो पहले वाले पड़ा था लेफ़्ट ओवर, तो बस वही ले लिया था। और ये उसी दिन इफ़्तार का था। इफ़्तार में इस दिन जो है बहुत सारे काम और भी घर के करवाए थे, तो इसीलिए मैंने बस जल्दी जल्दी झटपट इफ़्तार बनाई क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग इफ़्तार में। और आज रवा बनाए थे तो ये अम्मी बनाए थे, इसीलिए फिर इसकी कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं बनाती तो फिर राइस जो है वो सिस्टर ने बॉयल कर दिए थे। और यहाँ पर जो है आज भांजियाँ आई हुई थी और इन्होंने यहीं आज नाइट स्टे करनी थी, तो बस इसीलिए ये मैं इफ़्तार की अपनी प्लेट रेडी कर रही थी। और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इस इफ़्तार में भी हमें बहुत सारी अपनी नेमतें दी। वैसे आज के मेरे व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी पीछे से बाइक की आवाज़ें सुनाई देंगी। एक तो मैं जिस टाइम वॉइस ओवर करने लगती हूँ उसी टाइम इतने बाइक वाले यहाँ से गुज़रते हैं। हालांकि सारा दिन कोई भी नहीं गुज़रेगा, मगर जैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट करूँगी, चाहे मैं सुबह में करूँ चाहे मैं शाम में, तो बस इतनी बाइक्स गुजरती हैं।
जो वॉइस ओवर मैंने 10 मिनट में या 15 मिनट में करना होता है उसके लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है। ये कौन बच्चा आया है? ये तो शज़ैना है। अरफा शेरी। आप ही की याद आई थी, आप ही तो नानू घर टिकी थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था और सुबह सुबह मोहम्मद शज़ैन जो हैं वो आ गए थे और बस बहनों की उसे याद आ गई थी। वैसे ऐसे होता है मोस्टली कि जैसे ये लोग यहाँ पर आती हैं स्टे करने के लिए तो वो पीछे से मुझे रात में कॉल करके यही कहता है कि आनी इनको फ़ौरन घर भेजो, ये घर आएँ। तो मैं भी यही कहती हूँ हाँ बस अभी भेज रहे हैं। और यहाँ पर अरीश फातिमा और आज अनमता की एयर पियर्सिंग होनी है तो उसके लिए सिस्टर जो है निशान लगा कर भेज रही है क्योंकि ये दोनों अम्मी के साथ जा रही हैं ज्वेलर के पास। पोनी लगवाओ हम ना यहाँ पे ऐसे ऐसे पोनी लगवा लो, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर ये ज्वेलर के पास चले गए थे और साथ में अम्मी गई थी इन दोनों को लेकर और ज्वेलर के पास। और भाई जो हैं वो भी थे तो मैंने भाई से बोला था कि आप जो है इनकी वीडियो वो भी बना कर आना। तो यहाँ सबसे पहले अरीश फातिमा की एयर पियर्सिंग हुई थी। अरीश फातिमा ने तो बहुत आराम से करवा ली थी और जब अनमता का टाइम आया तो अनमता जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। हालाँकि सबसे ज़्यादा इसी ने शोर डाला हुआ था कि मैंने एयर पियर्सिंग करवानी है। रीच फातिमा को तो हमने कहा था कि आप भी करवा लो एयर पियर्सिंग, हालांकि वो एग्री नहीं थी मगर बहुत ही क्यूट लग रही थी। और यहाँ मैं इन दोनों से पूछ रही थी पेन हुई थी तो यहाँ पर अनमता बता रही थी कि नहीं नहीं हुई थी और रीच फातिमा जो वो कह रही थी हाँ थोड़ी सी हुई थी। और यहाँ पर मैंने भी अपने इयररिंग्स जो है वो दिए थे, ज्वेलर को वॉश भी करवाने थे। और ये हर वक्त इनके साथ मेरा दुपट्टा या कोई भी चीज़ जो है वो उलझ जाती थी तो उससे मैंने कहा था कि एक बार चेक कर लें कि क्या है इसमें कोई नग वगैरह है जिससे ये उलझ जाता है, दुपट्टा बार बार फंस जाता है। तो बस उसने वो भी सेट कर दिया था और इन्हें वॉश भी कर दिया था। एक जो थे वो अम्मी के थे और एक जो है वो मेरे वाले थे, छोटे वाले। तो यहाँ पर मैं जो अपने वाले वो पहन रही थी और वॉश होने के बाद ही बिल्कुल ही न्यू से लग रहे थे। और बस यहाँ पर जो है आज फिर से इफ्तार की तैयारी होने लग गई है। और क्योंकि आज सिस्टर जो हैं दोनों यहीं पर हैं तो एक सिस्टर जो है उसने जल्दी घर चले जाना है तो फिर बस मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी कर लूँ और उसको जो है इफ्तार साथ में दे दूँ क्योंकि उसने इफ्तार से 1 घंटा पहले ही चले जाना है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चिकन जो है उसको मैरिनेट करके रख रही थी और बाकी जो चीज़ें थी वो भी साथ साथ बन रही थी। चिकन को मैं पहले मैरिनेट करके रख रही थी ताकि इसमें स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और टेस्ट जो है वो अच्छा है। तो यहाँ इसमें मैंने फूड कलर और कुछ स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर दिए थे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गोश्त बनाना था तो बस अभी सालन जो है वो भी बना रही थी साथ साथ। और अब बच्चों को भूख लग गई थी तो सिस्टर जो है उन्हें फ़्राइज़ बना कर दे रही थी। ये थे आज के इफ़्तार और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें आज के इफ़्तार के दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें दी। यहाँ तक व्लॉग देखे हैं और ना ही वीडियो को लाइक किया है ना ही कमेंट किया है तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।